हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग का एपिसोड नंबर 64। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग ने आर्टिफैक्ट वैली में जाकर शुआन यू की जान बचा ली। शुआन यू पर जिस बंदे ने अटैक किया था उसकी बातों से एफिंग को पता चला कि 9 हेवंस डाउ पैलेस के लोग पिछले 10 सालों से शुआन फैमिली पर नजर रखते आए हैं, मगर इनका इसके पीछे क्या मकसद है ये एफिंग को अभी तक पता नहीं। तो इसके बारे में पता करने के लिए एफिंग सीधा एल्डर जाओलिन से मिलने पहुंच गया। अब आगे तो हम देखते कि शुआन फैमिली का सर्वेंट हॉल में आके बताता है कि हमारी लीजियांग सिटी पर कुछ कल्टीवेटर्स ने अटैक कर दिया है। उन्होंने हमारी चियान डिस्पेंसरी और स्पिरिचुअल वेपन का स्टोर भी लूट लिया। हमारे आधे से ज्यादा गार्ड्स मर गए और बाकी बचे बुरी तरह से घायल हैं। ये सुनकर लियो जी काफी ज्यादा भड़क गए थे। अब एल्डर जियान उस बंदे को वहाँ से जाने के लिए बताकर फैमिली लॉर्ड के रिस्पॉन्स का वेट कर रहे थे। सीनियर शुआन कहते कि फाइनली 9 हेवंस डाउ पैलेस ने हम पर एक्शन ले ही लिया, अब हमने भी ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। जिसके बाद वो लियो जी से कहते कि हमारी ड्रैगन सिल्वर गार्ड्स को नैनजियांग सिटी लेके जाओ और वहाँ मौजूद 9 हेवंस की सारी कल्टीवेटर्स को खत्म कर देना। तो लियो जी तुरंत ही उन्हें ग्रीट करके सीधा नैनजियांग सिटी रवाना हो गया। जिसके बाद वो एल्डर यून को बताते कि आप जल्दी से सिल्वर टाइगर स्क्वाड को लेकर डोंगशी सिटी पहुँच जाओ। उस सिटी में हमारा एक भी दुश्मन जिंदा नहीं बचना चाहिए। तो एल्डर यून उन्हें अश्योरिटी देती है कि वो 9 हेवंस डाउ पैलेस के एक भी बंदे को जिंदा नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद वो भी अपने मिशन पर रवाना हो गई और फाइनली एल्डर शाओ को जीशान रीजन में भेजा जाता है। शाओ कह रहा था कि मैं 9 हेवंस वालों का ऐसा हाल करूंगा कि वो कभी हमारे रीजन में गलती से भी पाँव नहीं रखेंगे। अब शाओ के वहाँ से जाने के बाद सीनियर एल्डर जियांग से कह रहे थे कि लीजान सिटी में मेरी इंपीरियल फौज को भेज दो। ये सुनकर एल्डर जियान उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इंपीरियल आर्मी को शुआन फैमिली के प्रोटेक्शन के लिए रखा गया है, इसलिए आप उसे लीजान सिटी मत भेजिए। अगर उन लोगों को पता चला कि यहाँ पर आर्मी नहीं है तो वो हम पर अटैक कर देंगे। जिस पर लॉर्ड शुआन कह रही थी कि तुम बिल्कुल घबराओ मत, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। अब उन्होंने लॉर्ड जियान को क्या मिशन दिया था ये हमें आगे पता चल जाएगा। जिसके बाद लॉर्ड शुआन अपनी फैमिली की सीक्रेट बेस पर पहुंच चुके थे। उन्होंने जाते ही एल्डर टियानशुन को ग्रीट किया। टियानशुन देख पाते हैं कि लॉर्ड शुआन की हालत काफी ज्यादा खराब है। वो कह रही थी बच्चे अब तुम्हारी बॉडी अपनी लिमिट तक पहुँच चुकी है, तुम ज्यादा लंबे अरसे तक इसे होल्ड नहीं कर पाओगे, इसीलिए तुमने जल्दी से अपना अल्टीमेट वेपन शुआन के हवाले कर देना चाहिए। साथ ही तुम्हें उसे अपनी हेड की पोजीशन भी दे देनी चाहिए ताकि शुआन यू अपनी जिम्मेदारियों को समझ पाए। जिस पर लॉर्ड शुआन कह रहे थे कि हाँ मैं उसे अपनी पोजीशन देने के लिए तैयार हूँ, मगर शुआन यू यंग है और हमारी शुआन फैमिली पर मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, इसीलिए मैं इस मुश्किल घड़ी में शुआन यू को तख्त पर नहीं बिठा सकता। जिस पर एल्डर कह रही थी कि एक पेड़ जब खराब मौसम को झेल कर ग्रो करता है तब उसे कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि वो खराब मौसम ही उस पेड़ को मजबूत बनाता है। लॉर्ड शुआन कहती कि हाँ मैं आपकी बात समझ चुका हूँ। इधर ब्लैक फॉरेस्ट में एल्डर जाओलिन एफिंग पर स्लैश अटैक करता जा रहा था तो एफिंग उसे डॉज करके बच जाता है। एफिंग कहते हैं एल्डर जाओलिन मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हारे पाँव को घायल कर दिया था, मुझे लगा नहीं कि तुम इतने जल्दी चल फिर पाओगे। वाकई 9 हेवंस डाउ पैलेस का सेंट तुमसे बहुत प्यार करता है, इसलिए तो उसने तुम्हें रिकवर कर दिया। जिस पर जाओलिन कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये सब हम तुम्हें खत्म करने के लिए ही कर रहे हैं, क्योंकि तुमने हमारे नाक में दम करके रखा है। पहले तो तुमने जिंग को मार दिया, जिसके बाद तुमने मुझे भी जेल पहुंचा दिया और अब वो एफिंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जाओलिन कह रहा था कि अगर तुम बीच में अपनी टांग नहीं अड़ाते तो शुआन फैमिली की ट्रायल सही से हो जाती। एफिंग कहते हैं हाँ और फिर तुम वहाँ से उनका अल्टीमेट वेपन चुरा कर उसे एक नकली वेपन के साथ रिप्लेस कर देते जो तुम्हें 5वें सेंट ने दिया हुआ है। वाकई तुम्हारा प्लान तो कमाल का था। ये सुनकर जाओलिन थोड़ा सा शॉक हो गया। वो कहते हैं एफिंग तुम तो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट निकले, तुम्हारी वजह से वो ट्रायल काफी जल्दी खत्म हो गई, जिस वजह से हमें अपना प्लान चेंज करने पर मजबूर होना पड़ा। हम पर शुआन यू को मारने की नौबत आ गई, लेकिन तुम वहाँ भी टपक गए। जिसके बाद वो विंड सोर्ड लाइट का यूज करते हुए एफिंग पर हमला कर देता है, इसलिए एफिंग ने बड़ी ही तेजी से जाकर उस सोर्ड को डिस्ट्रॉय करते हुए जाओलिन के साथ फाइट करना शुरू कर दी। उसकी एक ही लात में जाओलिन काफी दूर जाके गिर गया था। एफिंग कहता है कि मुझे ये बात तो पता थी कि एल्डर जाओलिन मेरी तलवार के आगे टिक नहीं पाएगी, लेकिन आप तो इतने कमजोर हो कि मेरी लात को भी झेल नहीं सकते। तब तक एल्डर जाओलिन ने उस पर दोबारा से हमला कर दिया तो इस बार एफिंग उसे एक मुक्का मार के पटक देता है। एफिंग बताता है कि वैसे तो मैं यहाँ पर किसी और काम से आया था, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहता हूँ। देखो अगर तुम्हारे 5वें सेंट इतने ही भले आदमी है और वो तुम पर भरोसा भी करते हैं तो फिर उसने तुम्हारे अंदर सोल लॉकिंग टैलिस्मान क्यों डाला? ये तो सरासर गलत बात है, उस टैलिस्मान से तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। बताओ अब अपने ही लोगों के साथ कोई ऐसा करता है क्या? अब जाओलिन इसका कोई जवाब दे पाई इससे पहले एफिंग कहता है कि वो बंदा तुम पर भरोसा नहीं करता, वो इस
टैलिस्मान के जरिए फिलहाल तुम पर नजर रख रहा है और जैसे उसका काम हो जाएगा वो तुम्हारे टैलिस्मान को बस करके तुम्हें 1 सेकंड में खत्म कर देगा। या फिर अगर उसने ऐसा नहीं भी किया तो भी वो टैलिस्मान हर घड़ी तुम्हारे साथ रहेगा, मानो तुम्हारी लाइफ का ट्रिगर किसी और के हाथ में हो। अब तो तुम उस टैलिस्मान को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे। तभी जाओलिन को एक बार फिर से तकलीफ होने लगती है, इसलिए वो जल्दी से कल्टीवेशन में बैठकर उस टैलिस्मान के पावर को सप्रेस कर देता है। थोड़ी देर में वो नॉर्मल हो गया था। एफिंग कहता है मुझे बताओ कि 9 हेवंस डाउ पैलेस का प्लान क्या है, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊँ। ये सुनकर जाओलिन हंसने लगता है। वो कह रहा था कि अगर वो टैलिस्मान एक्टिवेट हो गया तो मेरी मौत कंफर्म है। तो बताओ तुम उस टैलिस्मान को बिना मुझे खत्म किए कैसे निकाल सकते हो। तो एफिंग कहता है कि मैंने पहले भी ऐसे टैलिस्मान को डीएक्टिवेट किया है। इतना ही नहीं, मैंने उन टैलिस्मान बनाने वाले 9वें और 8वें सेंट को भी खत्म कर दिया। मेरे लिए इस टैलिस्मान को निकालना बहुत आसान है। मैं तुम्हें इस खतरनाक टैलिस्मान से आजाद करवा सकता हूँ। ये सुनकर जाओलिन कह रहा था कि अगर तुम मुझे इस टैलिस्मान से रिहा कर दो तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और तभी उस पर एक स्लैश अटैक हो जाता है जिसे एफिंग ने तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये अटैक 2 कल्टीवेटर्स ने किया था। एफिंग कहता है कि ये तो 9 हेवंस डाउ पैलेस के लोग हैं। वो लड़की कह रही थी कि देखो जाओलिन हमें धोखा देने ही वाला था। अच्छा हुआ कि 5वें सेंट ने हमें इसे फॉलो करने का काम दिया, वरना ये तो हमारी सारी प्लानिंग इसे एफिंग को बता देता। जिसके बाद वो लड़की तुरंत जाओलिन पर अटैक करने पहुंच गई, मगर एफिंग अपनी सोर्ड से उसके अटैक को रोक देता है। एफिंग कहते हैं देखो जाओलिन, तुम जिसके साथ काम करते आए हो उसी ने तुम्हें मारने के लिए अपने डिसाइपल को भेजा। तब तक वो दूसरी बंदी भी जाओलिन पर अटैक करने पहुंच गई, मगर एफिंग उस पर भी हमला कर उसे पटक देता है। एफिंग कह रहा था कि पहले मैं इन दोनों से निपटता हूँ, उसके बाद तुम्हारा टैलिस्मान बाहर निकाल लूंगा। और तभी उन लड़कियों ने गॉड किलिंग रेन और टायरेंट गॉड हैमर का यूज करते हुए एफिंग पर हमला करना शुरू कर दिया। इधर एल्डर जाओलिन को एफिंग पर भरोसा हो चुका था। वो कहता है कि अल्टीमेट वेपन को हासिल करने के बाद 5वां सेंट शुआन फैमिली पर भी कब्जा करना चाहता था, ताकि वो शुआन फैमिली का यूज करके डाउ ऑफ हेवन के काम कर पाए। तब तक एफिंग ने स्वान पैसेज का यूज करके उन दोनों लड़कियों को बुरी तरह से घायल कर दिया। जिसके बाद वो जाओलिन के पास आकर पूछता है कि बताओ 5वें सेंट का लोकेशन कहाँ पर है। अगर तुम मुझे ये इन्फॉर्मेशन दो तो मैं अभी तुम्हारा टैलिस्मान रिमूव कर दूंगा। मगर कुछ बोलने से पहले जाओलिन को काफी ज्यादा तकलीफ होने लगी और उसी वक्त उसके दिमाग में एक बात आ जाती है। वो कह रहा था कि अगर मैं 5वें सेंट के साथ गद्दारी करूंगा तो इस टैलिस्मान का यूज करके भी मुझे मार सकता है। फिर उसने इन 2 लड़कियों को यहाँ पर क्यों भेजा होगा। और तभी वो उस बंदी को देखता है जो मरने का नाटक कर रही थी। अब इससे जाओलिन सब कुछ समझ गया। वो कहता है एफिंग तुम मुझे उल्लू बना रहे थे, इन लड़कियों को पैलेस लॉर्ड ने नहीं भेजा, ये तो तुम्हारे लिए काम करती है। तो एफिंग ने तुरंत ही उसका गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। वो जाओलिन से कहता है कि जल्दी से मुझे 5वें सेंट का लोकेशन बताओ, वरना तुम्हें खत्म करने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जाओलिन हंसते हुए कह रहा था कि तुम मुझे मार नहीं सकते, अगर तुमने मुझे मार दिया ना तो फिर तुम सेंट तक नहीं पहुँच पाओगे। तो एफिंग ने तुरंत ही उसका गला घोट के उसे खत्म कर दिया। जिसके बाद उन लड़कियों से कह रहा था कि चलो अपना नाटक खत्म हो चुका है। तो लड़कियां तुरंत ही उठ गयी। वेल उनमें से एक थी नानगोंगलिंग और दूसरी है शाओलिंग। लिन पूछ रही थी कि आखिर उस पैलेस लॉर्ड ने इसके अंदर टैलिस्मान क्यों डाला होगा, ये बंदा तो उसका वफादार था, और अगर उस लॉर्ड को इस पर ट्रस्ट ही नहीं था तो फिर उसने इसे जेल से बाहर क्यों निकाला होगा। जिस पर एफिंग कहता है कि 5th सेंट ने कभी इस बंदे को जेल से बाहर नहीं निकाला, इसमें उसका लोकेशन एक्सपोज होने का खतरा था। ये सुनकर लिन थोड़ा कंफ्यूज हो गई। वो पूछती है कि फिर इस बंदे को बाहर किसने निकाला होगा। एफिंग बताता है कि वो बंदा है शुआन फैमिली का हेड शुआनशी। वो बहुत पहले से ही जानता था कि ये बंदा 9 हेवंस के लिए काम करता है, मगर फिर भी उसने जाओलिन पर कोई एक्शन नहीं ली। पता नहीं शुआनशी का प्लान क्या होगा। फिलहाल तो मैं इतना जानता हूँ कि शुआन यू की जान को खतरा है। जिसके बाद वो इन दोनों को शुआन फैमिली के पास जाने के लिए बता देता है, क्योंकि शुआन यू की जान को खतरा था। और एफिंग भी किसी और के साथ हिसाब बराबर करने वहाँ से चला गया। इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।